अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर प्लस टीवी के साथ मैं मियां सलीम। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अपने इलाके में किसी भी तारफ़ की मुताज नहीं, साबका जनरल कौंसलर और मौजूदा डिप्टी कोऑर्डिनेटर यूसी 140, नायब सदर हैं यूसी 140 के पीटीआई की तरफ से। इनसे हम आज बात करेंगे कुछ सियासी मौजू पे और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का बड़ा करम है मियां सलीम साहब, आपकी दुआएं हैं। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का कि आप आज अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के मेरे पास आए। और आपका जो चैनल है माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं आपके चैनल को देखता भी रहता हूं, आपकी वीडियोज़ भी लाइक भी करता हूं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरीके से मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और आप भी जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपका वर्क इंशाल्लाह एक दिन रंग लाएगा और आप इंशाल्लाह जो वर्क कर रहे हैं वो बेहतरीन वर्क है। इसके जो व्यूवर्स हैं सबसे उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आपके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अच्छा वर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया के हवाले से भी, दीगर मामलात के हवाले से भी आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं मेरी मुकम्मल जो है तायीद आपके साथ है। शुक्रिया जी। खान साहब का बातें सुनने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाहौर प्लस टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें। जी खान साहब, आप बताएं कि आपका जो साबका दौर था कौंसलर का, उसके बारे में बताएं कि आप अपने इलाके के लोगों के लिए क्या कुछ कर पाएँ। जी, सबसे पहले मियां साहब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके व्यूवर जो देख रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं अपना जो बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूं। मेरा ताल्लुक़ जो है KPK से है, ज़िला मानसरा से मेरी वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाहौर में शिफ्ट हुए, और जब यहाँ से हमने इलेक्शन लड़ा UC 140 से, तो मेरे मद्दे मुकाबल बहुत सारे कैंडिडेट थे जो आए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता की। और उसके बाद जो अरसा रहा 3-4 साल जो बल्दियाती मुद्दत हमें दी गई, उसके दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ। मैंने जहाँ तक हो सकता है अपने हलके के लोगों की आवाज़ बुलंद की, उनके जो मसाइल थे उनको हल कराने में जो मैं कर सकता था मैंने वो किया है। और अगर किसी जगह पे कोई सीवरेज का इशू था वो भी हमने हल भी करवाया है। और ज़्यादा बड़ी तादाद में मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हमने काम करवाए, जितने हमारे इख्तियारात से अल्हम्दुलिल्लाह उन इख्तियारात के अंदर रहते हुए मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत काम किया। अच्छा खान साहब, ये आप मुझे ये बताएं कि आपने इलेक्शन तो लड़ा था नून लीग की तरफ से, ऐसी क्या मजबूरी बन गई आपकी कि आपको नून लीग छोड़कर PTI ज्वाइन करना पड़ी। तो जहाँ तक अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का सवाल है, मैं वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, हम सुन रहे थे इमरान खान बहुत अच्छा वर्क करें। और इसके अलावा जो साबका दौर के अंदर मुकामी जो लीडरशिप थी, MPA MNS थे, खुसूसन जो मुस्लिम लीग नून के, मैं वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, बहुत सारे लोग इस हलके के गवाह होंगे कि मेरे पास टिकट था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने मेरी मुखालफत की। मेरे मद्दे मुकाबल उन्होंने अपने लोगों को अलग अलग निशान दे के उतारा। तो जहाँ तक ये चीज़ है कि उन्होंने मेरी सपोर्ट नहीं की। अगर मैं नून लीग के टिकट पे था तो उनका फ़र्ज़ था कि वो मुझे सपोर्ट करते। तो मैंने अगर यहाँ से इलेक्शन विन किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो लोगों की मोहब्बत थी उन लोगों ने मुझे वोट दिए थे, उसकी वजह से मैं कामयाब हुआ था। तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का ये है कि तहरीक इंसाफ इसलिए ज्वाइन की थी, इमरान खान साहब के विज़न के देखते हुए इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनके अंदर जो जज्बात थे वो अक्सर हम सुनते रहते थे मीडिया पे भी, वो कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए। तो हम उस वजह से हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। और खुसूसन चौधरी एजाज रियाज साहब हमारे जो टिकट होल्डर हैं MNA के, मतलब मनसब अवान साहब, उनके ऊपर भी हमारा एतमाद था। तो उस वजह से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े और इंशाल्लाह आइंदा भी खड़े रहेंगे। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आपका ये जो पिछला दौर था नून लीग का, आप उसमें ज़्यादा सेटिस्फाई थे या ये जो PTI ज्वाइन करने के बाद आप ज़्यादा ख़ुद को मुतमिन समझ रहे हैं। देखिए जी मियाँ साहब, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि पार्टियाँ बाद में होती हैं, पहले इंसान का अपना वर्क होता है।
आप समाजी वर्कर हों, आप किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, वर्क आप लोगों ने करना होता है। पार्टी ना तो नून लीग करेगी ना पीटीआई करेगी, वर्क आप लोगों ने करना होता है। जो वर्कर होता है उसने काम करवाना होता है, अपने लोगों के मसाइल हल करवाने होते हैं। और वो अपने मसाइल, अगर वो लोगों के साथ मुखलिस है, लोगों की खिदमत करने का जज्बा उसके अंदर है, तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि अल्लाह पाक उस बंदे का साथ देता है। जो भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो या आप हैं, कोई भी हो, जो भी बंदा मेहनत करता है उसका काम ऑटोमेटिक होता है। और सेटिस्फाइज की बात क्या हम करें कि साबका दौर भी था, ठीक है, हम साबका दौर के अंदर भी हमने जो छोटे मोटे लोगों के काम थे वो करवाते थे। उस दौर में भी एज ए कौंसलर जब हम कौंसलर बने तो सारी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं थे, कौंसलर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कौंसलर का कोई फ़ंड नहीं था। जो 3 लाख रुपए का फ़ंड आता था वो 11 से 13 जो मेंबर थे उनके डिवाइड होता था, बल्कि उनकी मर्ज़ी से भी जो कौंसलर थे उनकी मर्ज़ी से तो होता ही नहीं था। बस इस तरीके से मामला थे। जो भी काम होता था ऊपर MP MNA से थोड़ा बहुत अगर कोई फ़ंड लेकर अगर कोई काम होता था तो वो होता था। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल से इमरान खान साहब ठीक है इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, लोग उनको अपना सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम ख़ुद भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान पिछले 2 साल के अंदर मुझे कहते हुए ये कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि कोई फ़ंड अभी तक हमें नहीं मिला जिससे हम लोगों के छोटे मोटे काम करवा सकें। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पहले था ना अब है। अपने तौर पर हम लोग अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, जो भी हो सकता है हमसे वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और अपने इलाके में भी एक्टिव हैं। आपके पास इस वक्त भी आप कोऑर्डिनेटर हैं और यूसी के नायब सदर भी हैं। क्या अब ये जो सफाई का छोटा मोटा काम है वो बेहतर हो सका है या नहीं? सीवरेज का निज़ाम, इसके बारे में बताएं। ये काम लोगों की प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है। क्या आप अपनी वार्ड में या अपने यूसी में कुछ बेहतरी ला पाए हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और आपका शुक्रिया, आपने ये सवाल किया और हमें इसका जवाब देना चाहिए और हम इसका जवाब देंगे। चाहे वार्ड का कौंसलर हो, चूँकि अब मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, ज़ाहिर है मैं पूरी यूसी के मामलात भी देखता हूँ, वो सारी जगह अपने काम अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक सफाई के अमले की बात है, सफाई का अमला उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए। और सिर्फ सफाई का अमला नहीं है, LWMC इसके अलावा वासा का महकमा, जो छोटे मोटे लोगों में मसाइल होते हैं वो हल नहीं कर पा रहे। और इसकी क्या वजह है कि क्यों नहीं आप हल करवा नहीं पा रहे हो या वो कर नहीं रहे? इसकी ज़रा वजह बताएं आप। देखिए जी, ये एक रीज़न है। हर कोई ये कहता है कि कोई भी महकमा जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ वो काम नहीं करना चाहता है। इमरान खान साहब को एक हिसाब से PTI को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ महकमे अगर काम नहीं करते, महकमों के अंदर वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन हमारी जो ऊपर मकामी क़यादत बैठी हुई है, हमारे MP MNA बैठे हुए हैं, उनका काम है कि अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ, अपने सोशल वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ मिलकर उनके जो मसाइल हैं उनको हल करवाएं। जो भी महकमा अगर काम नहीं करता, चाहे LWMC है, चाहे वासा है, चाहे सुई गैस है, चाहे वापडा, अगर कोई भी काम नहीं करता तो मकामी जो लीडरशिप होती है, जो हमारे टिकट होल्डर होते हैं, हमारे MP MNA होते हैं, उनका काम होता है वो अगर आपके साथ खड़े होंगे, वर्कर के साथ खड़े होंगे तो मसले हल होंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं ऐसा कुछ नजर। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो मकामी लीडरशिप है वो आपका साथ नहीं दे रही या आपके साथ तावन नहीं कर रही? इसका क्या मतलब है? देखिए जी, पहली बात ये है कि मकामी लीडरशिप जहाँ तक हो सकता है हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। मनसब अवान साहब से भी अक्सर रब्ता होता रहता है, एजाज़ रियाल साहब से भी होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि देखें, वो उन्होंने इलेक्शन विन नहीं किया, वो इलेक्शन विनर नहीं है। तो ज़ाहिर है जो एक बंदा विनर होता है, जो इलेक्शन जीत के आता है, वो उसको बाकायदा उसने टाइम देना होता है, वो बाकायदा दफ्तर बनाता है, अपना लोगों से मिलता है, सारे मामलात होते हैं। चूँकि यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है कामयाब हुई है, MP उनका है, MP MNA उनका है, तो वो भी तो नाकाम हो चुके हैं, अपोजिशन के अंदर है, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हमारे लीडर्स को मैं समझता हूँ कि इनको कम अज़ कम कोई दफ्तर बनाना चाहिए, ताकि कम अज़ कम कुछ भी नहीं है तो हफ़्ते में या 2-3 दिन अपने वर्करों को दे दें, वो उनसे मिलें, उसके साथ लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कस करें और वो उनके मसाइल हल करें। अगर वो करेंगे तो आइंदा उनको वोट मिलेगा। जी खान साहब, अगर आप इतनी मुतमिन हैं अपनी पार्टी से, तो मैंने ये पीछे आपकी फ़ेसबुक पे देखा, तकरीबन ये जो बकरा ईद गुज़री है उस पर काफ़ी आपने एहतजाज किए हुए थे और आपकी ये भी मैंने पोस्टें देखी थी कि अहले इलाका ने
खुद अपनी जेब में से 500 रुपया खर्च करके तो ये जो अंतरियाँ और ओजरी वगैरह उठवाई अपने अपने इलाके से, अपने अपने घरों के सामने से, तो इसकी क्या वजह है कि आपके पास दो दो ओहदे हैं, आप अपनी मकामी सतह पे लोगों को रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए जी, वो बात आपने दुरुस्त की। हमने एहतजाज किया, अहले इलाका ने भी एहतजाज किया। जो हमारे ज़ेडओ थे LWMC के राणा नईम साहब, पहले तो उनका काम था कि उसके लिए जो शॉपिंग बैग गवर्नमेंट ने उन्हें दिए थे वो हमें प्रोवाइड करते, उन्होंने हमें शॉपिंग बैग नहीं दिए। तो जगह जगह पे जो लोगों ने कुर्बानी की, उसकी जो ओजरियाँ बाहर पड़ी रहीं, शापरों के बगैर शापर नहीं थे, तो इन्होंने वो काम नहीं किया। उसके बाद इन लोगों ने जो फौरी तौर पे जो गवर्नमेंट अपना आवाम को रिलीफ देना था वो इन्होंने नहीं दिया। जगह जगह पे ओजरियाँ पड़ी रहीं, दीगर जो अपना वो लाशें पड़ी रहीं, इन्होंने उठाई नहीं। तो हम इनसे रब्ता करते थे जी, 10 मिनट तक उठा देते हैं, 20 मिनट तक उठा देते हैं, तो नहीं इन्होंने काम किया। हम इनसे मुतमिन नहीं थे, तो हमने इसलिए एहतजाज किया। और मैं समझता हूँ कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें एहतजाज करना भी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, अपनी आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे किसी तरीके से। लोग मेरे पास भी कंप्लेन लेके कि ओजरियाँ नहीं उठाई जा रही, लेकिन अगर आप मुतमिन नहीं हो, मैंने ये अभी पीछे 2-4 दिन हो गए हैं, एक फ़ेसबुक पे यही राणा नईम साहब थे और ये इसी साथ वाली यूसी से उनको शील्डें दी जा रही थी कि जी उन्होंने बड़ा बेहतरीन ईद पे वर्क किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो क्या वजह, आपकी यूसी में ऐसा क्यों नहीं काम हो सका या आप करवा नहीं सके, इसकी क्या वजह? देखिए जी, उनकी यूसी के अंदर कोई इस तरह का मामलात नहीं है। वहाँ पे ना तो कोई ग्रुप बंदी है, ना तो कोई इस तरह की सियासी चपकश है। वो चीफ़ कोऑर्डिनेटर है अपनी यूसी के। LWMC का अमला उनके पास होता है, सारे इख्तियारात उनके पास हैं, तो वो कर भी सकते हैं। हमारे पास एज ए कोऑर्डिनेटर हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है जो हमारे पास होने चाहिए। मैं ओपन इलामिया कह रहा हूँ कि हमारे पास वो इख्तियारात नहीं हैं, ग्रुप बंदियाँ चल रही हैं, और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मैं मकामी लीडरशिप को करार देता हूँ। अच्छा खान साहब, अब ये इलेक्शन आने वाला है, बल्दियाती इलेक्शन, इसके ऊपर तकरीबन 50% नई हल्का बंदियों पे काम हो भी चुका है, तो आपका क्या ख्याल है आइंदा इलेक्शन के बारे में? आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए जी, हल्का बंदियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। इलेक्शन में देखें जी, अब लोग अहले इलाका जो है, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, हमारे चाहने वाले, उनका प्रेशर भी हमारे ऊपर है कि आप लोग इलेक्शन में जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन के मामलात नहीं है। इलेक्शन के अंदर मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को जाने चाहिए, क्योंकि नीचे लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, लोगों के मसले मसाइल हल नहीं हुआ। 2 साल में मुझे बता दें कि कौन सा काम हुआ है, कौन सी गली है जिसके अंदर सीवरेज लाइन डाली है, कौन सी ऐसी गली है जिसमें PCC की गई है, कोई ऐसा मुझे काम बता दें। और उससे हट कर मैं आपको बताऊँ, मियाँ सलीम साहब, यहाँ पे जुल्म की इंतहा है। शेख इम्तियाज़ साहब वाइस चेयरमैन वासा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको नामज़द किया। यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर शाहदीन पार्क के अंदर 8-9 महीने से ट्यूबवेल बंद पड़ा है, ख़राब था। उसको ठीक करने की बजाय उन्होंने उसके पुर्जे तक उतार लिए, और पुर्जे तक उतार के ले गए, उन्होंने ठीक नहीं करवाया अभी तक। लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। किसी जगह पे बारिशें होती हैं, आपको पता है, जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? ज़ाहिर है जो उन्होंने सीवरेज लाइनें पुरानी डाली हुई हैं नून लीग के दौर के अंदर, वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने भी इसके अंदर गड़बड़ की, अपने ठेकेदारों को पैसे दिए, काम उन्होंने भी ठीक नहीं किया, उसकी वजह से मसाइल हैं। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई काम किया ही नहीं है। तो इलेक्शन किस तरीके से इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये सरकारी लोग जो जितने भी हैं ना, ये सारे मैं समझता हूँ ये काम चोर हैं। ये आपके मेरे पैसों के जो टैक्स के पैसे हो, तो उसकी वजह से उस वहाँ से इनको तनख्वाह मिलती है। लोगों का ये काम नहीं कर रहे, और वासा का महकमा बिल्कुल भी नाकाम हो चुका है। मेरी अगर आवाज़ आला हुकाम तक जा रही है तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा वज़ीर आला साहब से, कम से कम जो हमारे यहाँ पे SDO हैं, कम से कम इनको राह रास्त पे लाएं या इनका तबादला करें, ट्रांसफ़र करें जो एक्सीन है। और शेख इम्तियाज़ से सबसे ज़्यादा मैं नाराज़ उस वजह से हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। उस बंदे ने क्या काम किया? सफाई अपनी PP के, जहाँ पे वो शायद उसने MPA का इलेक्शन लड़ाई या उसका एरिया, उससे हट कर किसी दूसरी जगह पर उसने कोई काम नहीं करवाया। हालांकि वो वाइस चेयरमैन वासा है, वो पूरे लाहौर का, उसका काम है पूरे लाहौर को देखना, वो भी नहीं देख रहा। आज जिसके हाथ में जिसको भी कोई ओहदा मिल जाता है, वो सारे अपने मामला ठीक कर लेता है, लोगों के मसले मसाइल वहाँ पे रहते हैं, लोगों के काम हो नहीं रहे, तो फिर मजबूरन हम जैसे वर्करों को एहतजाज कर करके तो अपने मसाइल हल करवाने पड़ते हैं। हाँ साहब, ये पीछे जो टाइगर फोर्स का ऐलान हुआ था, आप, मेरे इल्म में है कि आप भी उस टाइगर फोर्स का हिस्सा थे,
तो टाइगर फोर्स ने क्या क्या किया है पब्लिक के लिए, क्या किया है? किधर कहीं नज़र ही नहीं आ रही टाइगर फोर्स, किसी मामलात में नज़र नहीं आई, ना तो वो लॉकडाउन में नज़र आई, ना कोरोना में, ना अब ये जो परचून वाले हैं, ये सब्ज़ी फरोश, ये तंदूर वाले अपने मनमानी रेट लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने काम किया है, खुसूसन मैं तो यही कहूँगा सियालकोट पे जहाँ पे उसका टाइगर फोर्स का जो हेड था उस्मान डार साहब जिनके ज़िम्मेवारी थी, वहाँ पे उस शहर में तो काम हुआ है। बाकी लाहौर में मुझे किसी जगह पे भी नज़र नहीं आया टाइगर फोर्स के लोग जो अपने खुद से अपनी जेब से पेट्रोल लगा के मेहनत करना चाहते थे, लोगों की खिदमत करना चाहते थे, ये उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ इसके अंदर DCO लेवल पे, AC लेवल पे लोग शामिल हैं, ये टाइगर फोर्स का तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके और उनसे काम नहीं ले सके। जी खान साहब, अब आखिर में आप जी को कोई पैगाम देना चाहें? जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। अब मैं अपना मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। ख़ुसूसन मैं अपना मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी मकामी क़यादत है, MP है, MNA साहब है, उन तक देना चाहता हूँ कि मेरी उनसे खुदारा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें, टाइम दें, अपने दफातर के अंदर टाइम दें। आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मैदान में आएँ, वो इलेक्शन विन करें, तो इनको टाइम देना पड़ेगा। अगर ये टाइम नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से कामयाब हो सकती है। और इससे हट कर अपने UC के लोगों को एक मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा कि मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए किया, आप लोग इसके गवाह हैं। 4 साल जो भी खिदमत कर सकता था कि अब भी जो कुछ हो रहा है वो कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा के लिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग उस शख्स को वोट दें जो आपका काम करे। इसमें ये ना देखें कि फ़लाँ बंदे के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप उसको वोट दे दें। उस बंदे को वोट दें, चाहे वो गरीब हो, नादार हो, कमज़ोर हो, कुछ भी हो, अगर वो आपका काम कर सकता है तो आप उसको वोट दें। और जो आपके काम आए, जो हर वक्त आपके साथ खड़ा हो, रात के 2 बजे भी अगर किसी के दरवाजे पर दस्तक दें तो वो आपके काम आ सके, उसको आप वोट दें। गलत लोगों को वोट ना दें बस। जी दोस्तों, ये थे वहीद खान साहब जो खासे नाराज़ लगते हैं अब अपनी PTI मकामी क़यादत से। इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, हमें ये मौका दिया कि हम इनके ख़यालात को अवाम तक पहुँचाएँ। जी खान साहब। जी मियां सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया, लाहौर प्लस TV का भी शुक्रिया, और आपकी टीम के जितने भी तमाम दोस्त हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया और जो मेरे अंदर के जज्बात थे उनको आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आगे लेके जा सका और लोगों तक पहुंचा सका। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं वहीद खान, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, UC 140, नायब सदर UC 140 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबसे पहले मियां सलीम साहब को अपना लाहौर प्लस TV जो इन्होंने चैनल बनाया है इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह इनका चैनल बड़ा अच्छा काम कर रहा, मैं देख रहा हूँ, उनकी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैंने देखी हैं। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे चाहने वाले, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि आप लोग लाहौर प्लस TV का विज़िट ज़रूर करें, इनको चैनल को लाजमी देखें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो जो है उनको आगे शेयर करें ताकि ये इसी तरीके से अपना मेहनत से अपना काम जारी रख सकें और इस चैनल को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।